हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाम सुनने में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन से लगाव, जो इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, या उसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसका दूसरा नाम क्या बताया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट जो होती है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा HEG से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन से लगाओ। अच्छा एक चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन से लगाओ किसको होगा? मेटल को कि नॉन मेटल को? नॉन मेटल को होगा, मेटल को तो होगा नहीं। मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे हमने क्लोरीन ले लिया, बताना क्लोरीन का 17 होता है 287, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो भाई कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? एक चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे ही बाहर इलेक्ट्रॉन रख देंगे, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, माइनस आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उनमें होती है जिनका साइज छोटा होता है। वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिनका साइज छोटा होगा उनके न्यूक्लियस में क्या होगा? जिनका साइज छोटा होगा उनके न्यूक्लियस में चार्ज ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन दरवाजे पे खड़ा होगा तो अंदर अट्रैक्ट कर लिया जाएगा न्यूक्लियस चार्ज द्वारा। तो याद रखना, स्मॉल साइज एटम्स हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द हाई न्यूक्लियस चार्ज। This tendency represented by the non-metals, because non-metals are having a negative charge. That's why we can say non-metals are electronegative species. क्लोरीन तो सबको पता है नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है? इसका रीजन है साइज छोटा होगा, न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन एक चाहिए भी ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए, एक ले लिया, CL- बन गया। अभी 17 इलेक्ट्रॉन थे, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 हो गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को इंटर कराना। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, कैसे समझाएं? समझिए, आपको पता है क्लोरीन किस फॉर्म में रहता है? बताइए। Cl2 के फॉर्म में रहता है। क्लोरीन कभी भी Cl के फॉर्म में नहीं रहता है, क्लोरीन हमेशा Cl2 के फॉर्म में रहता है। जैसे हाइड्रोजन H2 क्यों रहता है Cl2? Cl के आउटर सेल में अगर आप ध्यान से देखें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपने पढ़ा है 287 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर सेल में। और आपने पहले भी इस चीज को समझा होगा कि क्लोरीन एक नॉन मेटल है, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग। ये कौन सा बॉन्ड बन गया? कोवेलेंट। और कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है? आपने 9th में पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, तो ऑप्टिक पूरा करने के लिए क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, और शेयरिंग करके बन गया 8 हो गए। देखो 2 2 4 2 6 2 8 हो गए, यानी दोनों बने हैं। एक कहा जाता है 2 दिल बने एक डोरी से। समझ में आ गया? तो ये डोरी अगर बीच में तोड़ दी जाएगी तभी तो इलेक्ट्रॉन ले पाएंगे। अभी तो ये संतुष्ट है, एक शेयरिंग करके 8 हो गए। तो इसका मतलब क्लोरीन एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, नॉट एटॉमिक फॉर्म में। हाँ, हीलियम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हीलियम की वैलेंसी 0 होती है। यहाँ क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1, तभी तो 1 की शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये हमेशा क्लोरीन Cl के रूप में नहीं एग्जिस्ट करेगा। किस रूप में एग्जिस्ट करेगा? Cl2 के रूप में एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल को एटम में चेंज करना होगा। उस एनर्जी को एटमाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एटमाइजेशन एंथैल्पी। तो Cl2 को Cl बदलेंगे, ये देखिए यहाँ 2 लग जाएगा। या एक काम करिए आप, एक Cl को Cl2 का आधा ऐसे लिख सकते हैं।
दिस इज ए मॉलिक्यूलर फॉर्म और दिस इज ए एटॉमिक फॉर्म। कभी भी इलेक्ट्रॉन को निकालिए या इलेक्ट्रॉन को इंटर कराइए, हमेशा गैसियस एटम चाहिए। और क्लोरीन सबको पता है रूम टेम्परेचर पर क्लोरीन एक क्या है, गैस है, तो गैस है। बस मॉलिक्यूल को किस में बदलना है, एटम में। अब ये गैसियस एटम हो गया गैसियस एटम। अब इस गैसियस एटम में क्या करेंगे, हमें पता है इनका कॉन्फ़िगरेशन। इनको एक इलेक्ट्रॉन इंटर कराएंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें इंटर कराएंगे तो जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब Cl माइनस हो गया, तो डेफिनेशन ये हो जाती है यहां से। और आपको ये बता दें, जब दो लोगों के बीच में चाहत होती है, एनर्जी रिलीज होती है, चाहे वो साउंड के रूप में निकल गई हो, चाहे वो किसी रूप में निकल गई हो। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर खड़ा है, इन्हें भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इंटर कराना चाहते हैं। तो अपने आप क्या हो गया, अपने आप तेजी से इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। और जब एनर्जी निकलती है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो इलेक्ट्रॉन की चाहत अगर होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। सुनिए, जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, मोर नेगेटिव, उनमें चाहत होगी, और जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी उन्हें चाहत नहीं होगी। अब बताओ, इन्हें इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत है कि नहीं है? है, तो चाहत है, एनर्जी रिलीज होगी नहीं होगी? एनर्जी रिलीज होगी। देयरफॉर सिंबल इसके आगे क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, माइनस। तो माइनस रिप्रेजेंटिंग अबाउट दे हैव एफिनिटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन टू इंटर इन इट। They have affinity. If you have no affinity, then you can say enthalpy should be positive. चाहत है कभी नेगेटिव, एनर्जी रिलीज हुई, तो ये समझिए। तो पहले मॉलिक्यूल को किसमें बदलेंगे, एटम में। और याद रखना, अगर कोई चीज सॉलिड होती है उसको पहले गैस में बदलोगे, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन डालने की पहले से गैसियस फॉर्म में। तो समझ में आ गया। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो आप क्या लिखेंगे, in any gaseous atom of any element, gaseous atom of any element क्या करेगा, accept an electron, समझ में आ गया, by which energy is released या energy is required, but electron gain enthalpy energy should be released। तो to enter an electron, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को इंटर कराने में, टू इंटर एन इलेक्ट्रॉन द रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब रिक्वायर्ड का मतलब यहाँ चाहिए नहीं, रिक्वायर्ड का मतलब एनर्जी रिलीज हो, एनर्जी शुड बी नहीं, एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन एंटरिंग, दैट्स व्हाई यू कैन से दे हैव एफिनिटी। अब आप एक बात बताइए, अगर हम इसकी जगह पर कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लें, चलिए बताइए, सोडियम। सोडियम के आउटर सेल में देखिए, सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, ये मेटल है कि नॉन मेटल, बताओ। मेटल था। ये कौन था, नॉन मेटल। वैसे भी हमारे गैसियस फॉर्म में अधिकतर होते सॉलिड में भी है, लिक्विड में। मेटल है। अब देखो इधर मेटल में इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन देता है, इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब किसी को जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालोगे, इसमें चार्ज तो है नहीं, चार्ज है नहीं, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या होगा, चार्ज है नहीं, तो अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ेगी। जब देनी पड़ेगी तो एंथैल्पी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तब हम बोलेंगे जहां एंथैल्पी पॉजिटिव हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो देयर इज नो एफिनिटी, वहां चार्ज नहीं होगी। समझ में आ गया। तो ये डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। नेक्स्ट चलते हैं इसी में। अब हम आपको पीरियोडिक ट्रेंड्स बताते हैं। क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स होगा, ये जो आपके सामने टॉपिक चल रहा है वो क्या टॉपिक है बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या दूसरा नाम क्या है,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आपको हम सब बताते हैं पीरियोडिक टेबल में क्या चेंजिंग्स होगी। पीरियोडिक टेबल में चेंजिंग्स ऐसे होगी, हमने ले लिया सेकेंड पीरियड, ओके, पहले पीरियड में जाते हैं, क्रॉस पीरियड। पीरियड में क्या होता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो अब यहाँ पर क्या होगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा एक बात बताइए, इसमें साइज बड़ा है, लेफ्ट से राइट जाते हैं, साइज क्या हो रहा है? डिक्रीजेज। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज। याद आया? कुछ पढ़ा चुका हूं ये प्रीवियस वीडियो में। तो साइज डिक्रीज होता है, इसका साइज बड़ा है तो उधर उसका साइज छोटा है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 3 है, उसमें प्रोटॉन 9 है, सेल कांस्टेंट है, सेल जैसे कांस्टेंट। अब बताओ, अगर हम आपसे कहें ये 2,1 है, इधर वाले में क्या है? +9 और इधर है 2,7। साइज किसका छोटा है? क्लोरीन का। तो इलेक्ट्रॉन किस में जल्दी इंटर करेगा बताइए? यस, क्योंकि न्यूक्लियस में +3 है, इसके न्यूक्लियस में +9 है, तो न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है, सेल कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रॉन इंटर जल्दी किसमें करेगा? इसमें। बहुत चार्ज होगा, इसलिए साइज घटने पर याद रखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। चार्ज बढ़ी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इसकी जगह लिखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। समझ में आया? बढ़ेगी चार्ज, बढ़िए। और तुम इतना याद रखो, जहां पर एंथैल्पी ज्यादा निगेटिव होगी वहां ज्यादा चार्ज, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो निगेटिव में, रिलीज माने निगेटिव सिंबल एक्सोथर्मिक। तो ये आ गया ट्रेंड इसमें पीरियड में। तो लेफ्ट से राइट जाओगे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ेगी क्योंकि साइज घटेगा। अब आता है ट्रेंडिंग किसमें? ग्रुप्स में। ग्रुप्स में ट्रेंडिंग करते हैं। अच्छा ये बताओ कौन सा ग्रुप लें जो अच्छा रहेगा? नॉन मेटल का या मेटल का? नॉन मेटल का। वेरी गुड, नॉन मेटल का। नॉन मेटल का ग्रुप होता है 17, सबसे अच्छा नॉन मेटल है। लेफ्ट से राइट जाओगे, पहले मेटल होंगे, फिर नॉन मेटल लास्ट में आएंगे। 17 के बाद 18 ग्रुप इनर्ट होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऊपर से नीचे ग्रुप में आओ तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस की डिक्रीजेस? बताओ। डिक्रीजेस बिकॉज व्हाई? साइज इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात। ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ता है। वैसे भी देखिए 9 है, यहाँ पर 17 है, या 35 है, या 53 है, साइज बढ़ रहा है 2,7, 287। बोलो बेटा। तो साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू घटेगी, चार्ज कम होगी। अरे यार सिंपल सी बात, साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन से चार्ज ज्यादा है क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है। देखिए साइज इंक्रीज इसलिए कर रहा है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीज। लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन पाया जाता है, जो इंटरेस्टिंग बात है, जो आपके 12th एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और कंपटीशन में 100% आता है। वो एक्सेप्शन क्या है? यस, इन चारों में ये क्वेश्चन आता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप में है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी छोटे साइज वाले क्लोरीन की होनी चाहिए, लेकिन है किसकी? क्लोरीन की। ऐसा क्यों? यानी क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर निगेटिव या मोर देन क्लोरीन। वाई? क्वेश्चन यहाँ ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से ज्यादा क्यों है? गिव मी रीजन प्रॉपरली। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई जगह पूछा गया है। तो अब बात करते हैं इसकी। तो आप एक बात और बताएं, ग्रुप 17 से पहले 16 में आता है कौन? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ग्रुप 15 में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो जो ट्रेंडिंग इसमें है वही ट्रेंडिंग इनके साथ भी होगी। इन दोनों में किसका होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? पहली
पहला इलेक्ट्रॉन एंटर कराओगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब दोबारा इलेक्ट्रॉन एंटर कराओगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। तो अब बात करें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? फास्फोरस का इन दोनों में, इसका इन दोनों में क्लोरीन का है, होना चाहिए किसका? ऊपर वाले का ग्रुप में, लेकिन ये एक्सेप्शंस है। क्वेश्चन आ जाए क्लोरीन और क्लोरीन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? तो क्लोरीन की। ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर की, हाइड्रोजन फास्फोरस में फास्फोरस की। तो पूछे रीजन बताओ, तो वो रीजन हम आपको अभी देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको बताते हैं कंपेयर करेंगे। क्लोरीन का साइज छोटा है 2,7 और क्लोरीन का साइज थोड़ा सा क्या है? बड़ा। एक्चुअली क्या होता है, इस टॉपिक को समझने के लिए एक छोटा सा आंसर लिख देते हैं लोग, लेकिन इसी चीज को फील नहीं कर पाते हैं। इसका आंसर ये लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन। वाई? तो आंसर इसका ये होगा, आप लिख सकते हैं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह सकते हैं। इसको पहले समझा देते हैं क्योंकि दिखाने से ज्यादा समझने में पहले होता है। आपको हम ऐसे बताएं जैसे कहीं ब्रेकर लगा है, ब्रेकर जानते हो? जैसे कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ब्रेकर लगा है, देखना अब बिना ब्रेकर के एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई, अब बताओ एनर्जी कम रिलीज हुई। तो फ्लोरीन के केस में ऐसा हुआ, क्लोरीन के केस में ऐसा हुआ। किसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी? ये इसमें ब्रेकर लग गया। अब वो ब्रेकर किस चीज का है? उसका रीजन है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लोरीन का साइज कैसा है? अति छोटा है। छोटा होता है अति छोटा, वेरी स्मॉल। द साइज ऑफ क्लोरीन इज वेरी वेरी स्मॉल। और जब साइज छोटा हो गया, वॉल्यूम छोटा हो गया, तो डेंसिटी बढ़ गया। डेंसिटी बढ़ गया, यस, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। वेरी स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज के कारण क्या हो गया? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। और जब इलेक्ट्रॉन की डेंस हो जाए, यानी न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ हो, इलेक्ट्रॉन डेंस हो, पास पास इलेक्ट्रॉन हो, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो फील सम रिपल्सन। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील सम रिपल्सन टू एंटर इन क्लोरीन। क्लोरीन का साइज छोटा है जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास पास है, तो जब इलेक्ट्रॉन एंटर कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चार्ज तो भयंकर है, वो आ रहा है, लेकिन जो आसपास के इलेक्ट्रॉन है उसको उस जगह जाने से रोकेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो थोड़ा रिपल्सन फील होगा, और वो रिपल्सन एक ब्रेकर का काम करेगा, ब्रेकर का काम करेगा, इसलिए एकदम एनर्जी रिलीज नहीं होगी, कम होगी क्लोरीन से। हाँ, रिलीज होगी, क्लोरीन से कम होगी। अब क्लोरीन में क्या है? इसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, उतना रिपल्सन महसूस नहीं करेगा। इसलिए मैंने कहा, क्या कहा था आपको? क्लोरीन के केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ब्रेकर नहीं है, रिपल्सन नहीं है, और क्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन एंटर कराएंगे थोड़ा रिपल्सन महसूस होता है, इसलिए ब्रेकर लग जाता है वहां पर। रिपल्सन वजह से कम एनर्जी रिलीज होती है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। आप देखिए उसमें कितनी रिलीज होती है एनर्जी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की साइज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करे। माइनस हटा दीजिए, अगर माइनस थोड़ी देर के लिए, तो देखिए एनर्जी डिक्रीज कर रही है, 328 बढ़ गई, फिर घट गई, ओवरऑल घट रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन कहाँ बढ़ गई? 349 पर। अगर आप ये माइनस हटा देंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले बढ़ी फिर घट गई, यानी ओवरऑल घट रही है, क्लोरीन की ज्यादा है। और माइनस ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन
अगर ये प्लस में होती तो इलेक्ट्रॉन डालने में एनर्जी देनी पड़ी, तो वो चाहत नहीं बोलते हैं। समझ में आ गया? जहाँ एनर्जी रिलीज हो वहाँ चाहत होगी। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडाइन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई अगर कोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू एक्सपेक्ट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज होगी पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी? मोर नेगेटिव होगी या लेस नेगेटिव? अच्छा, या तो पॉजिटिव है या तो लेस नेगेटिव है या तो मोर नेगेटिव है। कौन सी है ये बात करनी है, ठीक है? नेगेटिव जब है चाहता है, समझो पहले। सेकेंड तो पहले फर्स्ट समझो, ऑक्सीजन के पास देखिए पहले O2 होता है, पहले इसको हम चेंज करेंगे ऑक्सीजन एटम में, मॉलिक्यूल को। जब ऑक्सीजन एटम बन जाएगा तब इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले डालते हैं, वो माइनस आएगा। क्यों आएगा? 2,6। अब हो गया 2,7। बच्चों एक बात बताते हैं, आप इसको क्लोरीन से कंपेयर मत करना। अभी इस पे कौन सा चार्ज है? अब दोबारा से इलेक्ट्रॉन डालेंगे अगर हम, अब दोबारा से इलेक्ट्रॉन एंटर कराएंगे हम इसमें, समझ रहे हो? तो दोबारा डालने पर ये रिपल्सन महसूस करेगा, तो माइनस हो तो जाएगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। पहली बार में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसमें होगी? पहली बार में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होगी, क्योंकि कोई भी यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन चाहत भी है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पहली बार में चला जाएगा, साइज छोटा है नहीं तो चार्ज ज्यादा है। लेकिन जब तुम पर माइनस आ जाए, किसी भी एटम पर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो कितनी भी चार्ज हो, अभी चार्ज है एक, लेकिन नेगेटिव चार्ज जब इस पे लगा, नेगेटिव हम आ रहे हैं, नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्सन। तो यहाँ पर एनर्जी थोड़ी सी देनी पड़ेगी, इसलिए पॉजिटिव होनी चाहिए। समझ आ गया? हाँ, ओवरऑल नेगेटिव आएगी, वो एक बात कर सकते। क्लियर हो गया? ये है सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी पॉजिटिव, बिकॉज एक बार नेगेटिव आने पर कितना भी न्यूक्लियर चार्ज हो तो रिपल्सन महसूस करेगा नेगेटिव वजह से, इसलिए अपनी तरफ से हीट देनी पड़ेगी तो पॉजिटिव आएगी। ये लॉजिकली है, ठीक? अब ये कह दो सर बहुत ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है तो एक अलग केस हो गया, लेकिन नेगेटिव चार्ज आने से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर हो गया? तो बच्चों इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपको कैसा लगा? कमेंट्स करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आई होप आप लोगों से उम्मीद हमें यही है कि आप जब भी वीडियो देखें तो कमेंट्स जरूर करें, ठीक है? आपका सुधार, आपका मतलब मेरा सुधार, यानी आपका सजेशन हमें इम्प्रूव करता है हमारी वीडियो को और हमारी टेक्निक्स को और हमारी एक टीचिंग वे ऑफ टीचिंग को। ओके, तो प्लीज गिव मी सजेशन, गिव मी कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।